नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अब बस केवल यह एक ही औरत बची है जो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकती है। इनके सानिध्य में, इनकी सलाह से और इनके आशीर्वाद तले आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन पहले आपको इनके महत्व को समझना होगा। पहले आपको इनके मोल को समझना होगा। आप जाने अनजाने में कभी भी अपनी भड़ास इन पर निकाल देते हैं, जाने अनजाने में कभी अपना गुस्सा इन पर उतार देते हैं, लेकिन ये करना आपके लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में हम प्रदान करेंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय आप ज़रूर दें हमें, और आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अगर लिखेंगे तो यकीनन आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। एक बात का तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। हमारे लिए वो होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। फिर भी हम हर वक्त भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ वैसा क्यों किया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हर किसी के जीवन में होते हैं। कभी ये परिवर्तन अच्छे होंगे तो कभी बुरे। कभी ये हो सकता है आप जिनसे शादी करना चाहते हो उनसे आपकी शादी ना हो, और ये भी हो सकता है कि समय के साथ जिनसे आपकी शादी हुई हो उनके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होने लग जाए। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अगर आपके घर की महिलाएं सक्षम हैं, परिवार को पालने वाली है, मीठी वाणी हो बोलने वाली है, और यकीनन दोस्तों हर दुख और सुख की घड़ी में साथ निभाने वाली है, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती। कहते हैं आपकी घर की महिलाएं जब भी पूजा करती है, जब भी पाठ करती है, और उस समय दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसी समय अगर आप भी वहाँ उनके साथ मौजूद है तो आप दोनों को समान रूप से भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। या फिर आप पूजा नहीं भी करते, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर आपकी पत्नी रोज़ पूजा करती है तो उसका फल आपको मिलता है, आपके जीवन में तरक्की होने लगती है। तो अगर आपके घर में भी स्त्री है जो पूजा पाठ में संलग्न रहती है, समय के साथ भगवान की पूजा करती है, दिया बत्ती आरती करती है, तो यकीनन ये आपके लिए ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकती है, हर क्षेत्र में आपको सम्मान दिला सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोशिश आपको यही करनी है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सोच आपकी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो घर पर महिलाओं पर उतार दिया। आपकी माँ सदैव आपके सुख और दुख की चिंता करती हैं। आपकी धर्म पत्नी हमेशा आपकी गलत आदतों को छुड़वा करके आपको मोटिवेट करती है, और आपकी बहन हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो जीवन में ये बात का खास ख्याल रखें कि हर किसी इंसान के खड़े होने के पीछे, हर किसी इंसान के कुछ बड़ा कर दिखाने के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है, और वो महिला ही है जो हमें सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाती है। वो महिला ही है जो हमें एक बड़ा आदमी बनाती है, और सदैव इनके आशीर्वाद तले हम सर्वदा सुखद रहते हैं। बस हमें बाहर माता जी की पूजा करने से पहले घर की जो बहू बेटियां हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बाहर आप कितने भी पूजा कर लीजिए और घर में आप अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पर, तो वो पूजा स्वीकारेगी नहीं मैया। मैया आपकी पूजा निस्वार्थ भाव से तभी स्वीकारेगी जब आप घर में माहौल अच्छा बना कर रखेंगे, जब आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा, जब आपके घर में किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हर कोई आपको ये महत्वपूर्ण बात नहीं बताएगा जो हम आपको बता रहे हैं। आगे वीडियो में कुछ और सावधानियाँ, कुछ ज़रूरी उपाय और महत्वपूर्ण ज्ञान हैं,
इसीलिए हम आपसे आशा रखते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वो फ़ायदा आज आपको होने वाला है जो आज से पहले आपको कभी नहीं हुआ। सबसे पहले नंबर पर महिलाओं का जो गुण आता है दोस्तों, वो है दया और विनम्रता। अगर आपके घर की महिलाओं के पास दया है, पर्याप्त मात्रा में विनम्रता है, वह सदैव सम्मान प्राप्त करेगी। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती, वह अपना तो नुकसान करती ही करती है, साथ ही में पूरे परिवार को भी हानि में डाल देती है। महिलाओं के पास दया होनी चाहिए, महिलाओं के पास विनम्रता होनी चाहिए। वे जब भी किसी से बोले तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इनका दिल कितना उदार है, इनकी वाणी कितनी मीठी है, ये बोलने में कितने व्यवहारिक है। वही महिलाओं का एक दुर्गुण भी होता है कि इन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, और इस तेज गुस्से में कभी कभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ देती है। तो अगर आपके घर की महिलाओं में ये क्वालिटी है कि दया विनम्रता तो है, गुस्से को भी काबू में कर लेती है, तो ये वही औरत है दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है, जो आपको देवताओं सा फील कराने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा। पूरे परिवार की सहमति अगर चाहते हैं तो नारी के अंदर दया और विनम्रता का गुण तो होना ही चाहिए। साथ ही में हमारे घर के अंदर जो स्त्री है वो धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर और प्रकृति के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए। वो सुबह सही समय पर उठती हो, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाती हो, अपने घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करती हो, भगवान का नाम लेती हो, भजन गाती हो। ऐसी महिला वास्तविकता में अपने पति को जीते जी स्वर्ग का एहसास करा देती है। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे के अंतर को समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से उसे संतुलन का ज्ञान प्राप्त होता है। यकीनन दोस्तों, स्त्री महागुणों में से एक है, लेकिन स्त्रियां भी अगर भटक जाए तो वो परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। लेकिन हम जो गुण आपको बता रहे हैं वो अगर आपके घर की स्त्री में हैं तो यकीनन बुरे से बुरे घर को भी, कलेश से भरे घर को भी वो स्त्री पटरी पर ला सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर की स्त्री में संचय करने की प्रवृत्ति है, बचत करने की प्रवृत्ति है, तो वाकई में आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है। संचय करने का मतलब क्या है? आज के इस आधुनिक दौर में दोस्तों बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये बात तो आप भी समझते होंगे। और आज के ज़माने की स्त्रियां अगर धन संचय करती है, अगर आपके घर की महिलाएं पैसों को बचाती है ताकि आपकी जब भी जीवन में विपत्ति आए तो वो पैसा आपके काम आए, तो वाकई में दोस्तों आपके परिवार को कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसी महिला हमेशा हमारे घर को जोड़ कर रखती है, मुसीबत के लिए पैसा बचा कर रखती है। कहते हैं विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। अगर आपके जीवन में ऐसी पत्नी होगी तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं दोस्तों, आज आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला, आज आपको कुछ बड़ा करने से कोई नहीं रोकने वाला। आज हम आपको बहुत ज़रूरी 2 उपाय बता रहे हैं ताकि माता रानी की कृपा आपको मिल जाए और आपके जीवन में बड़ा ही शानदार परिवर्तन आ जाए। तो क्या है वो उपाय? आपको दोस्तों अपने ही घर के अंदर माता रानी की पूजा करनी है सच्चे मनोभाव के साथ। साथ ही साथ एक सिक्के की पूजा करिए, वो सिक्का कोई सा भी हो चलेगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि माता की पूजा के साथ साथ सिक्के की भी पूजा करनी है। इसके बाद में आपको उस सिक्के को पूरे दिन वही रहने देना है, यानी वही माता की तस्वीर के पास रहने देना है। अगले दिन उसे उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी गल्ले में रख लेना है। बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है, तो आपको हल्दी की गांठ अपने व्यापार स्थल पर टांगनी चाहिए। बहुत अच्छा शुभ फल इससे आपको मिलेगा। साथ ही साथ सबसे पहले अगर जीवन में कलेश बना हुआ है तो अपने घर में स्थित देवी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में स्थित जो भी महिला है उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा फल आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। और बाहर आप कितने भी पूजा करिए, अगर घर की देवी खुश नहीं है तो फिर मामला नहीं संभलने वाला।
अगर आपने सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को जिया, सूझबूझ के साथ निर्णय लिया, तो आपके दुश्मन आपके रास्ते से पूरी तरह से हट जाएंगे। शासन सत्ता से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्ति की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में आ रही बाधाएं अब विशेष तौर पर दूर होने वाली है, साथ में धन लाभ भी कराने वाली है। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी आर्थिक योजना को गुप्त रूप से आप आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके पैसों से संबंधित कोई योजना होगी कि पैसा कहाँ से आएगा या कैसे आएगा, या किसी को इस बारे में बताएंगे नहीं आप, और धीरे धीरे इस योजना को आप गुप्त तरीके से चलन में रखेंगे। लेकिन वो चीज़ फ़ायदा तभी देगी जब आप उसे गुप्त तरीके से काम में लेंगे। इसलिए ज़्यादा लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताना है, वरना वे लोग आपसे पहले इनका फ़ायदा उठाकर आपसे पहले उस पर अधिकार जमा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंग साथी से धन एवं उपाय आपको प्राप्त होंगे। जीवन में जब हमारे कठिन समय आता है, जीवन में हमारा खराब दौर चल रहा होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाता है जो वाकई में हमारे बहुत काम आता है। कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाता है जो हमें कोई उपाय बताकर चला जाता है, कुछ संकेत देकर चला जाता है। तो अगर हम वो उपाय, वो संकेत आजमाते हैं तो ये भगवान का ही संकेत है हमारे लिए। ये बात आपको सोचनी है और इस तरह से कृत्य करने हैं कि सब कुछ भगवान के अनुसार हो रहा है। इन 6 दिनों के मध्य में अनचाहे कुछ खर्चे आपके सामने ज़रूर आएंगे, और आपकी एक आदत है कि आपके पास जब पैसा आता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन जब वही पैसा हाथ से फिसलता है, धीरे धीरे खर्च होता है, तो आपकी मुस्कान भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ पैसों के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर सचमुच में आपको खुश रहना है तो अपने पैसों की सेविंग करना शुरू करिए। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय की अधिक संभावनाएं हैं। अगर आप कमाएंगे कम और खर्चेंगे ज़्यादा तो सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएगी, और आपकी बचत ही आपकी भविष्य की पूंजी है। इतना ध्यान रखिएगा। तो बचत होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। इस पर ज़रा फोकस करिए कि किस तरह मैं अपनी बचत को बढ़ाऊं, पैसों को कम खर्च करूं, ज़रूरतों को भी पूरा करूं, लेकिन फालतू का खर्च आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है। रुका हुआ या फिर यूँ कहे तो गुप्त धन आपको इन 6 दिनों में प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे कि आपके काम न बने, लेकिन अगर आपको भी बाकी बिहारी पर भरोसा है तो फिर मोर छड़ी वाला आपके काम ज़रूर बनाएगा। व्यापार में जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वरना बड़ी हानि आपको हो सकती है। और नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ निकटता बढ़ने वाली है। जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं, जो भी आपसे पद में ओहदे में बड़े हैं, उनके साथ व्यवहार बड़े अच्छे होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां तो आपको बरतनी ही होगी अगर आप खतरों से बचना चाहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से यही सोचते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। पसंद अगर आपको दिल से आ गई है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।